नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की टीम अपने चंडीगढ़ के शानदार सफ़र के दौरान आज आ पहुंची है चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर पिंजौर गार्डन में। जी हां, पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन के तौर पर भी जाना जाता है। पिंजौर गार्डन न केवल अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए, प्रकृति की वादियों के लिए, बेइंतहा हरियाली के लिए, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें फेमस है, बल्कि पिंजौर गार्डन को देखने के लिए देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, पिंजौर गार्डन देश भर में टेरेस गार्डन के तौर पर अपनी एक विशेष पहचान रखता है। जी हाँ, टेरेस गार्डन मतलब कि छतों पर बनाया गया बगीचा। आप इस पिंजौर गार्डन में एक के बाद एक 7 छतें देखेंगे, जिसमें जब आप पिंजौर गार्डन में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा शीश महल, जो कि पहले टेरेस पर मौजूद है। उसके बाद रंग महल, हवा महल, और उसके बाद वो तमाम ऐतिहासिक धरोहर जो इस पिंजौर गार्डन को बेहद खूबसूरत बनाते हैं, आपको दिखाई देंगी। भारत के हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले में पिंजौर स्थित है, और यहीं पर है राजस्थानी और मुगल शैली का एक बेहतरीन उदाहरण पिंजौर गार्डन। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और सबसे आकर्षक बागों में शामिल यह पिंजौर गार्डन 17वीं सदी में मुगल शहंशाह औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकार नवाब फिदाई खान द्वारा बनाया गया था। नवाब फिदाई खान उस दौरान मुगल सल्तनत में राज्यपाल के रूप में भी काम कर रहे थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि एक बार जब वह पिंजौर घाटी का दौरा कर रहे थे तो वह इस घाटी की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहीं इसी स्थान पर सुंदर से बगीचे के डिज़ाइन को लागू करने का फैसला कर लिया। बताते हैं फिदाई खान इस बाग का सुख ज़्यादा नहीं भोग सका। बहुत सारे कारण रहे, कुछ युद्ध से रिलेटेड, कुछ शत्रु सेना से रिलेटेड, कुछ आसपास के राज्यों के और राजनीतिक कारणों की वजह से उसे कुछ ही सालों में यहाँ से वापस लौटना पड़ा। तब पिंजौर के बागानों और आसपास की ज़मीनों को भुगतान के रूप में पटियाला राज्य को दे दिया गया। उस समय पटियाला के राजा अमर सिंह शासन कर रहे थे। पिंजौर के अधिग्रहण के उपरांत उन्होंने इस बगीचे पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। बाद में देश आज़ाद होने के उपरांत और हरियाणा राज्य बनने के बाद उनके बेटे महाराजा यादवेंद्र सिंह ने पिंजौर गार्डन राष्ट्र को दान कर दिया, और तभी से पिंजौर गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया। पिंजौर गार्डन देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, चंडीगढ़ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर पिंजौर कस्बे में स्थित है। चंडीगढ़ से आप बहुत ही आसानी से अपनी कार या टैक्सी या कैब करके पिंजौर आ सकते हैं। अगर आप रेलवे मार्ग से यहाँ आना चाहें तो कालका रेलवे स्टेशन से यह गार्डन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिंजौर गार्डन को किसी समय मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन मुगल वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। मुगल शैली से निर्मित इस गार्डन में
हरी मखमली घास और रंग बिरंगे फूल पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंजौर गार्डन भारत में टेरेस गार्डन का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है। बताते हैं कि पांडवों ने भी अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए इस जगह आराम किया था। पिंजौर गार्डन में 4 बाग पैटर्न है और यह पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। आप अगर घूमने के शौकीन हैं या इतिहास के जानकार हैं तो जानते ही होंगे कि मुगलों की बनाई अधिकतर इमारतें या स्मारक 4 बाग पैटर्न पर आधारित है। दरअसल इस बगीचे में कुल 7 छतें हैं जो कुछ दूरी पर नीचे उतरते हुए एक के बाद एक बनी हुई हैं। लगभग 100 एकड़ में फैले इस बगीचे को बेहद खूबसूरती से इन्हीं 7 छतों पर बनाया गया है। जैसे ही आप इस गार्डन में एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको दिखाई देगी यहाँ की पहली छत। बगीचे का मुख्य द्वार इसी पहली छत पर खुलता है। इस छत को राजस्थानी मुगल शैली में डिज़ाइन किया गया है। एंट्री करते ही मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से पर आपको राजस्थानी शैली की सुंदर और बारीक नक्काशी दिखाई देगी जो यहाँ आने वाले किसी भी टूरिस्ट का मन मोह लेती है। जैसे ही आप कुछ कदम आगे चलेंगे आपको इसी शैली की वास्तुकला में निर्मित बेहतरीन शीश महल दिखाई देगा। इस महल को इसके वास्तुकार फिदाई खान का दरबार भी कहा जाता है। इसी छत पर आपको पंक्तिबद्ध ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को गर्मियों में ठंडी छाया प्रदान करते हैं। इसी शीश महल के सामने दूसरी छत पर भव्य रंग महल है जहां से आप इस बगीचे की सुंदरता का जी भरकर आनंद उठा सकते हैं। रंग महल फिदाई खान की बेगमों के मनोरंजन स्थल के रूप में बनाया गया था। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली खूबसूरत वादियाँ और प्रकृति के खुशनुमा नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। अगले टेरेस पर सुंदर जल महल है जिसमें एक वर्गाकार फवारा बनाया गया है और जैसे ही आप जल महल के प्रांगण में कदम रखेंगे आपको एक बार ही ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हैं। जल महल फिदाई खान की बेगमों के स्नानागार के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक इस खूबसूरत महल की सुंदरता को निहारते रह जाते हैं। जैसे जैसे आप इस बगीचे में आगे बढ़ेंगे एक से बढ़कर एक मन मोहते फव्वारे और दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते दिखाई देंगे।
बाग के सबसे निचले हिस्से में, या यूं कह लीजिए कि सबसे निचली छत पर एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया है, जहां संभवतः प्राचीन काल में कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दिया करते होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सी फैमिलीज और कपल्स क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। रास्ते में चलने वाले पर्यटकों के लिए लंबे वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, क्योंकि यह गार्डन काफ़ी बड़ा है और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप पर्याप्त समय लेकर यहाँ आए और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। और अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ मौजूद लंबे लंबे छायादार वृक्ष आपको खुशनुमा माहौल प्रोवाइड कराएंगे। यह गार्डन इतने नायाब ढंग से बनाया गया है कि आप एक बार यहाँ आएंगे तो बस यहीं के होकर रह जाएंगे। शिमला और कसौली जाने वाले सैलानी अक्सर कालका से पहले यहाँ की हरियाली देखकर ठहर जाते हैं। आमों की खुशबू को समेटे वास्तुशिल्प का यह अनूठा उदाहरण वास्तव में अभी भी मुगलकालीन इतिहास को संजोए हुए है। पिंजौर गार्डन की प्रवेश फीस एडल्ट्स के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति है और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ जाने से पहले एक बात अवश्य ध्यान रखिए, यहाँ पर DSLR कैमरा ले जाना मना है। अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तकरीबन 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप कभी पिंजौर गार्डन जाएं तो शाम का समय यहां आने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय गार्डन में होने वाली रोशनी से गार्डन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इसके अलावा पिंजौर गार्डन में आपको फूड कोर्ट, नर्सरी और खाने पीने के अलग अलग स्टॉल भी मिल जाएंगे। वैसे पिंजौर गार्डन की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम खुशनुमा रहता है। लेकिन आप हर साल यहाँ आयोजित होने वाले मैंगो फेस्टिवल को भूलकर भी मिस नहीं करना चाहेंगे, जो जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। पिंजौर गार्डन की इन हसीन वादियों और खूबसूरत नज़ारों के साथ हम अपने इस ब्लॉग का यहीं समापन करते हैं। फिर मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए व्लॉग में, किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।